विद्रुधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु भद्रर्जूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदि मा वयं देवानाजुः प्रतिरन्तु जीवसे पूर्वयामिना भूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिभम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगामयस्करत् तन्नो वातो न्याभिक्करबालखेटविलशत्थस्ताभिलाषेविता हस्तैश्चक्रगदाशुखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ शान्तिः 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 अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशाणम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् मार्गजातं नमामि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विष्णुरूपां नमामि परमेश्वरीं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ शक्ति श्रीमात्रे नमः। आइए माँ के साथ जो हमारे संबंध है उसको पुष्ट करते हुए, जैसे कि हमने चक्र से होते हुए, फिर अनाहत चक्र से होते हुए, विशुद्ध चक्र होते हुए, अब माँ जो है बहुत निकट है शिव के पास रहने के। अब उस शक्ति का ध्यान अपने आज्ञा चक्र में करते हुए उस महिषासुरमर्दिनी की लीलाओं को संकटास्तुति के माध्यम से हम स्मरण करते हैं और आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। भगवती की इस दिव्य लीलाओं को सुन रहे हैं। ऐसे जगत के नाथ जगन्नाथ के मंदिर परिसर में विराजित अनंत कोटि जितने देवी देवता हैं उनके सबके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। भक्त जितने भी भगवान के उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। इस यज्ञ में भगवती को विशेषता के साथ में रिझाते हुए अपनी वेदमयी वाणी द्वारा भगवती को चारों वेदों से भगवती को मंत्र सुनाने वाले ऐसे आचार्य मंडली,
वैदिक मंडली को वंदन करता हूँ। माँ के दिव्य चरित्रों का जो कि 12 स्कंद, 318 अध्याय, 18,000 श्लोकों को पाठ करने वाले ऐसे जो परम विद्वान वैदिक मंडली है उनको मैं वंदन करता हूँ। भगवती के दुर्गा सप्तशती का पारायण करने वाले सभी वैदिक मंडली को मैं वंदन करता हूँ। जप कर कर भगवती को रिझाने वाले ऐसे सभी जो भगवती को प्रसन्नता के लिए परिश्रम कर रहे हैं भक्ति के साथ में, उन सबको मैं वंदन करता हूँ। एवं इस यज्ञ को अपने भगवती का जो स्वरूप है उस स्वरूप को अपने वाद्य यंत्रों द्वारा आप और हमारे भीतर जो एक अलग छवि बता रहे हैं, जो वाद्य यंत्रों के माध्यम से एवं उनके मधुरवाणी से जो भगवती को लाडली सरकार को रिझाने आए हमारे सभी ब्रजवासी को वंदन करते हैं। और विशेषतः जो जगन्नाथपुरी यहाँ पे कायिक रूप से यहाँ विद्यमान नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से जो यहाँ विद्यमान है और जहाँ जहाँ वह विराजमान होकर इस यंत्र के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, दिव्य संस्कारों को मैं वंदन करता हूँ। और प्रभु प्रेमी जो इस देवी भागवत यज्ञ के लिए अपने आप को निमित्त जो भगवती ने बनाया था, जो भगवती अपने नियति की पूर्ति के लिए जब उपकरण बनाती है, जिन्हें माध्यम बनाती है, ऐसे जो हमारे यजमान मंडली जो भगवती की सेवा के लिए तत्पर हैं, ऐसे प्रभु प्रेमी एवं जो माताएं मातृशक्ति, उनके भीतर विराजमान होकर भगवती ऐसे दिव्य संस्कारों से ओतप्रोत होते हुए ऐसे दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन के सकल कल्मशों को दूर करने वाले, ऐसी दिव्य लीलाओं को श्रवण करने वाले ऐसे सभी यजमान मंडली को मैं वंदन करता हूँ। ओम शक्ति श्री। हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, हम लोग गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं, ये सबको अवगत है, क्योंकि व्यास नारायण भगवान हमारे लिए, भगवान साक्षात नारायण व्यास स्वरूप बनकर जब इस पृथ्वी पे आए, तब मानव कला अवतार कहते हैं हम। कला अवतार आने से हमारे भीतर जो संशयात्मक बुद्धि जो हमारी है, जो हमारे में कर्म करने की जो शक्ति है, जो छुपी हुई है, जो मानसिक विचार हमारे भवसागर में गोते खा रहे हैं, या हमारी मन की मूर्खता जो है, या हमारी जो विचारधाराएं, इन सबको सही कैसे किया जाए। कलयुग में कौन सा ऐसा माध्यम है? वेदों का विभाजन तो भगवान ने किया, लेकिन वेदों का विभाजन करने के पश्चात भी उनके मन में शांति नहीं आई। क्यों? वेदों का मंत्र सुनने के लिए बड़ा आनंदित होता है। हमारी तरंगे शरीर की जितने भी है वह बड़ी ही स्पंदनास्पद होते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए वेद नारायण भगवान ने सोचा पुराण की रचना की, और पुराणों में आप और हम सब जानते हैं कि प्रथम दिवस कहा है। ये मेरा निजी नहीं है, नहीं तो बोलते हैं गुरुजी आप देवी की आराधना करते हैं इसलिए देवी भागवत को ही आप महत्व देते हैं। मेरे लिए सब एक ही है, लेकिन जो व्यास जी ने लिखा है, अष्टादश पुराणानां सर्वोत्तमं परम। अष्टादश पुराणों में अगर उत्तम है, महत्तम है, सर्वोत्तम है, तो उसे हम कहते हैं कि देवी भागवत है। क्यों देवी भागवत है? जहां माँ की लीला सुनाई जाती हो। माँ यानी सर्वत्र जो नौछावर कर देती है बालक के लिए, सब कुछ गुण दोष नहीं देखती है। माँ एक ऐसी होती है जिसका ऋण कभी भी चुकाया जा नहीं सकता है। ऐसी माँ की दिव्य लीलाओं को उन्होंने जन्मेजय को माध्यम बनाकर, और वहां पे नैमिषारण्य जैसे दिव्य स्थली में जो तीर्थ में
जी महाराज, सोनका जी 88,000 ऋषियों को माध्यम बनाकर और श्री विद्या शक्ति सर्वस्वम परिवार हमें जो है इस भगवती की लीला को सुनाने के लिए माध्यम बनाकर और स्वयं माध्यम बनकर आज इस दिव्य लीलाओं को हम सुन रहे हैं ऐसे दिव्य क्षेत्र में। तो ये आप अपने आप को एक बार धन्यवाद दीजिए कि हमारा जन्म सबसे पहले भारत भूभाग में हुआ, दूसरा संस्कारी परिवार में हुआ, धार्मिक परिवार में हुआ, तीसरा आप हम सब आज पुरुषोत्तम क्षेत्र में जहाँ का एक पल एक क्षण भी रहना समस्त पापों को दूर कर देता है। तो आप इतना जहाँ से दूर दूर से आकर आप यहाँ पर भगवती से जो स्नेह है उसको आप दिखा रहे हैं। तो भगवती निश्चित आपके सभी कार्य सिद्ध करेगी। एक बार अपने लिए स्वयं तालियां बजा लीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कभी कभी दूसरों को केवल महिमा मंडित मत करिए। हमारे लिए हमारा जीवन क्या होता है, हम हमेशा दूसरों को महिमा मंडित करते हैं। हमें भी समझना चाहिए हमारे ऊपर भगवती की कृपा है, असाधारण कृपा है। भगवती कहते हैं ये जो रस है ना जो हमें प्राप्त हो रहा है ये बड़ा ही विलक्षण रस है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसम् अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत गर्हिचित्। ये रस जो है ना ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम वाटिका में बैठकर ही लिया जा सकता है। ये रस न तो स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, न ही अन्य लोकों में मिलेगा, क्योंकि ये जो रस है केवल कलयुग में भगवान ने भक्तों के उद्धार के लिए ये रस रखा है। देवता लोग भी तरसते हैं। हम बड़े भाग्यशाली है कि ये रस हमको यहाँ पे पुरुषोत्तम क्षेत्र में मिल रहा है। जीना है हमको, जीने की कला हमारे में आना आवश्यक है, क्योंकि हमको भगवान ने गढ़ा है, मानव बनाया है। मानव इतना श्रेष्ठ होता है। भगवान मनु की संतान है हम लोग, हम ब्रह्मा की संतान, हमारे पूर्वज भगवान है। हम लोग छोटी चीज सोचते हैं, कभी हमारे द्वारा कोई गलत काम हमारे परिवार में कोई बालक कर देता है तो उससे हम कहते हैं कि तूने ऐसे काम किया कि हमारे